आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सियाराम सिल्क मिल्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 3 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 14 से 15% मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और हाँ दोस्तों, ये स्टॉक सम टाइम सर्किट टू सर्किट भी चलता है, तो अगर आप यहाँ पर पोजीशन लेते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर और आपका अगर स्टॉप लॉस लोअर सर्किट में फंस जाता है तो आपको होल्ड करने की ताकत होना चाहिए, उतनी ही क्वांटिटी लेना चाहिए। और दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू एक ज़बरदस्त करेक्शन आया और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट किया, सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए हैं क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है, स्टॉक के अंदर पूरी ताकत है अपसाइड मूव देने का। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन की जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वहीं MACD की अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अपसाइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें टर्मिनल इम्पल्स ब्रेकआउट होता हुआ विटनेस होता है। दोस्तों अगर आप यहाँ से नोटिस करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली टर्मिनल इम्पल्स ब्रेकआउट होता हुआ मिलता है और उसकी इंटरनल 5 वेव कुछ इस तरह से, वेव 1 दोस्तों, ये वेव 1 है, वेव 2 और ये वेव 3, 4 और अल्टीमेटली 5 और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है दोस्तों। और फ्रेंड्स इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन, और दोस्तों ये जो पैटर्न की इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है दोस्तों वो तकरीबन 680 के आसपास की है। और यहाँ से स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है दोस्तों वो 770 का फर्स्ट टारगेट है और दोस्तों सेकंड टारगेट तकरीबन 820 के आसपास का आता है। तो दोस्तों अगर आप नेकलाइन से कैलकुलेट करो जो 14 से भी ऊपर परसेंटेज आता है। और बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली फ्रेंड्स नेकलाइन के पास का ये एरिया अभी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और MACD के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों टर्मिनल इम्पल्स ट्रायंगल भी ब्रेकआउट होता हुआ मिला, रेंज भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।